नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। ये कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है कि भाजपा कितनी धूर्त पार्टी है, भाजपा के भीतर कितने धूर्त लोग हैं और भाजपा किस तरीके से सत्ता पाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करती है, लोगों को बदनाम करती है और उसके बाद जब काम निकल जाता है तो क्लोजर रिपोर्ट लगा देती है। नया मामला है सत्येंद्र जैन का। आपको पता होगा कि सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के एक प्रमुख नेता रहे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुआ करते थे। 2018 की बात है। उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया, सीबीआई ने जांच की और जांच के बाद 4 साल जांच चली। जांच के बाद कोई सबूत नहीं जुटा पाया सीबीआई, कोई किसी किस्म की अनियमितता का सबूत नहीं मिला। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रिपोर्ट मैं आगे डिटेल आपको पढ़ के सुनाऊंगा। और अब जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, उसने उनको क्लीन चिट दे दिया, भ्रष्टाचार के आरोप से बरी कर दिया। केस के डिटेल में थोड़ा बताऊं फिर हम आगे बात करेंगे। पहले इसको समझ लीजिए कि आरोप लगाता था कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने अलग से एक क्रिएटिव टीम की नियुक्ति की थी और उस क्रिएटिव टीम की नियुक्ति के लिए एक निजी कंपनी को फायदा दिया गया, टेंडर की शर्तों में बदलाव किया गया और उसके बाद वित्त विभाग की मंजूरी के बिना भुगतान किया गया। जांच सीबीआई को सौंपी गई। कई सालों की रिपोर्ट की जांच के बाद कोई सबूत सामने नहीं आए और अब सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है, यानी केस बंद हो गया। सीबीआई की रिपोर्ट कहती है कि उस समय जब सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, 2018 की बात, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग की, ये सीबीआई की रिपोर्ट है, किसी और की रिपोर्ट नहीं है, सुनिए। उस समय क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग के पास पर्याप्त स्टाफ नहीं थे, ऐसे में आउटसोर्सिंग एजेंसी से दूसरे प्रोफेशनल की हायरिंग हुई। वहां धांधली नहीं हुई और ओपन एडवर्टीजमेंट और इंटरव्यू के जरिए बहाली की गई थी। ऐसा नहीं था कि गुपचुप कर लिया गया, अपने लोगों को बुला लिया और कर दिया। बाकायदा उसके लिए विज्ञापन दिए गए। विज्ञापन के बाद जो लोग आए, अभ्यर्थी आए, उनका इंटरव्यू लिया गया और इंटरव्यू लेने के बाद ये बहाली हुई। ये हुआ, स्टाफ नहीं थे इसलिए किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने, राउज एवेन्यू कोर्ट जो है उसके विशेष न्यायाधीश ने कहा कि अगर किसी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई होनी है तो ठोस सबूत होना जरूरी है। सिर्फ लापरवाही बताकर किसी के खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता, इसे न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए सीबीआई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया और अब आम आदमी पार्टी ने सीबीआई कोर्ट द्वारा ये आदेश जारी किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी, एलजी और सीबीआई अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, बीजेपी के ऊपर। क्योंकि ये जो मामला हुआ था उसमें देखिए कि अभी जो है विजेंद्र गुप्ता शायद दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष है। उस समय वो प्रतिपक्ष नेता हुआ करते थे विजेंद्र गुप्ता, बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं। बड़े नेता इस हाल में है, छोटे नेताओं की तो छोड़ ही दीजिए। अब इन्होंने ये जो बता रहे हैं, सौरभ शुक्ला जो है, सौरभ भारद्वाज, क्षमा करेंगे, सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के नेता है और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन को अभी आधा न्याय मिला है, उन्हें पूरा न्याय तब मिलेगा जब झूठे आरोप लगाकर उनको बदनाम करने वालों के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाए। और उन्होंने मांग की है कि सत्येंद्र जैन पर झूठा आरोप लगाकर उनको बदनाम करने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता और एलजी और सीबीआई के अफसरों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।
और कहा कि जो है ये विजेंद्र गुप्ता ने पहले झूठी शिकायत की, उसके बाद एलजी साहब उस शिकायत को सीबीआई को भेज देते हैं, शिकायत में कुछ नहीं होता है। फिर सत्येंद्र जैन पर झूठा केस दर्ज होता है। इसके बाद बिना सबूत के सीबीआई जांच शुरू करती है और सत्येंद्र जैन और उनके परिवार के साथ आम आदमी पार्टी को लगातार परेशान किया जाता है। क्या इस तरह के उत्पीड़न के लिए कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जबकि कोर्ट द्वारा इस केस को बंद कर देने से साफ हो चुका है कि विजेंद्र गुप्ता ने सिर्फ सत्येंद्र जैन और आपको बदनाम करने की झूठी शिकायत की थी। अब केस कौन करेगा मुझे नहीं मालूम। आम आदमी पार्टी केस करती है या नहीं करती, सत्येंद्र जैन करते हैं कि नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन बताइए, किसी भी व्यक्ति के बारे में आप आरोप लगा, नेता के बारे में, मंत्री के बारे में इस तरह के आरोप लगाते हैं, 7 साल के बाद उसको जो है वो लंबे समय जेल में रहे सत्येंद्र जैन, और सत्येंद्र जैन जेल में रहे, बीमार रहे, क्या क्या हुआ, क्या क्या उनके बारे में छुपा, याद कीजिए। और उसके बाद सीबीआई कहती है कोई रिपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है उनके खिलाफ, हमको कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट कहती है कि केस बंद किया जाता है, सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट लगाती है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि झूठी रिपोर्ट करके झूठी शिकायत दर्ज कराई बीजेपी के नेताओं ने, विजेंद्र गुप्ता ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया, और उसके बाद जांच के नाम पर सत्येंद्र जैन को जेल में बंद कर दिया गया। किस लिए? ताकि दिल्ली की आम आदमी पार्टी बदनाम हो और सत्ता इनको मिले। आखिर में देख लीजिए, वो केजरीवाल जी को भी जेल में बंद कर दिया गया, और नतीजा रहा कि भारी हार मिली आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को भारी जीत मिली। तो सत्ता हासिल करने के लिए ये क्या करते हैं, एक ये उदाहरण है, ढेर सारे उदाहरण है। आप याद कीजिए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इन लोगों ने क्या किया था। मतलब कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट पार्टी, पूरा भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। उस समय जो चला था कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, लेकिन अभी हाल में ही कुछ महीने पहले जो है 2G स्पेक्ट्रम घोटाले और कोयला घोटाले में सब मामला खत्म, क्लोजर रिपोर्ट वहां भी लगा दी गई कि नहीं, कोई घोटाला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है। और अब ये क्यों हो रहा है? इसके अलावा देखिए, महाराष्ट्र में कई मामले हुए जिसमें आरोप लगाया गया ईडी द्वारा, और फिर जो है जब्ती की गई, और उसके बाद फिर क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई। प्रफुल्ल पटेल भी उसमें से। प्रफुल्ल पटेल जो एनसीपी के नेता हैं, जो पहले शरद पवार के साथ थे, पार्टी तोड़ करके बीजेपी के साथ आए, क्लोजर रिपोर्ट लग गई, कुछ नहीं, कोई जांच नहीं, कुछ है ही नहीं। तो अगर कुछ, या तो तब गड़बड़ है जब उन पे मुकदमा किया गया, झूठा मुकदमा चलाया गया, या अब गड़बड़ है कि क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई, मतलब मामला जो है जो चाहते थे वो हो गया। ऐसा भी लग रहा है कि अब बीजेपी को एहसास हो रहा है कि सत्ता उसके हाथ से जाने वाली है, इसलिए लगातार ऐसे कानून बनाना चाह रही है जिसमें ठोस सबूत और तमाम चीजें हो। क्लोजर रिपोर्ट लगा रही है कि भैया अब हो गया। आम आदमी पार्टी तो दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गई, ये सत्ता में बैठ गए। कांग्रेस पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गई, ये सत्ता में बैठ गए। और जो आरोप लगा करके सत्ता में आए थे, वो तमाम आरोप खारिज हो गए। न्यायालय ने कहा कि ये आरोप गलत थे। सीबीआई, ईडी जिसने जांच की, उसने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी कि कोई कुछ हुआ ही नहीं। याद कीजिए बोफोर्स कांड, बोफोर्स कांड में भी कहा जाता है कि बीपी सिंह जो है एक पर्ची लेकर के हर सभा में जाते थे और कहते थे कि मेरे पास पर्ची में सबके नाम है जिनके जिनके अकाउंट है स्विस बैंक। वो पर्ची आज तक बाहर नहीं आई। लंबी जांच चली, राजीव गांधी सत्ता से बाहर कर दिए गए, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने, मोदी जी भी वही कर करके आए। मोदी जी के साथ जो है वो बाबा रामदेव, तो रविशंकर, तो और कितने लोग लग गए, अन्ना। काला धन है, काला धन है, काला धन है, भ्रष्टाचार है। और इन्हीं के शासनकाल में एक होता कि कांग्रेस सत्ता में आती, फिर वो रिपोर्ट बंद होती या जांच खत्म होती तो समझ में आता। इन्हीं की बीजेपी ने शासन आरोप लगाया, बीजेपी के शासनकाल में ही क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई कि ये जो है कोई सबूत नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सत्ता पाने के लिए आपने पार्टियों को, नेताओं को बदनाम किया, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए, और उसके बाद जब बात पूरी हो गई, काम निकल गया, तो आपने क्लोजर रिपोर्ट भी लगा दी। अब देश में देखिएगा ये चर्चा चली कि इस तरह की रिपोर्ट दर्ज न की जाए, झूठे मुकदमे, जिसका कहा विशेष न्यायाधीश ने कि जब तक पुख्ता सबूत न हो तब तक मुकदमे दर्ज नहीं किए जाए।
वैसा कानून बन जाएगा, देखिएगा इस बार या अगली बार। और उसके बाद बीजेपी पे कोई आरोप नहीं लगा सकते, बीजेपी के नेता सब बरी माने जाएंगे। पहले सबूत लेके आइए फिर आरोप करें, हालांकि सबूत भी ढूंढ लेंगे। तो ये जो धूर्तता है बीजेपी में, ये खुल करके सामने, अभी देख लीजिए ना, सीज फायर को लेकर के क्या बकवास कर रहे हैं, खुद माला पहन ले रहे हैं। विजय हार, राजनाथ सिंह ने परसों माला पहनाया कि आपने जो है पाकिस्तान पे विजय पाई, ऐसी विजय आप तक आज तक नहीं हुई मिली देश को। कितना बड़ा झूठ है। सीज फायर हुआ, प्रधानमंत्री कहते हैं कि रो रो करके पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए कहा, और ट्रंप कह रहे हैं कि हमने करवाया, कल फिर बोला। ये क्या है? और जिनको अब भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी महान पार्टी है, देशभक्त पार्टी है, उनको अपने फिर से अंतर्मन में सोचना चाहिए, जो उनकी धारणा है उसको परखना चाहिए। ढेर सारे मामले हम लोग लगातार इस पर बात करते रहते हैं कि किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का वीजा इस्तेमाल कर रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ किस तरह से मुकदमे चल रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेज बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के नेता बना बोलते हैं। 30 से 32 मुकदमे राहुल गांधी पे दर्ज किए गए, और सब वैसे ही मुकदमे। और उसके बाद जजेज जो है अपनी अपने फैसले से इतर बयान देते हैं कि आप सच्चे भारतीय नहीं हैं, आपको सावरकर पर ये नहीं बोलना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको वैसा नहीं करना चाहिए। अरे कोर्ट नसीहत देने के लिए थोड़े है भाई, कोर्ट का काम है, अगर उसके खिलाफ सबूत है तो मुकदमा दर्ज हुआ है जिस आधार पे सजा सुनाइए आप, जो प्रावधान है उसके तहत। सजा नहीं सुनाते हैं। तो ये जो बीजेपी की चालाकी है वो अब सामने आ, और अब कोई जो है, कम से कम मेरे जैसे आदमी को तो लगता है कि बीजेपी जैसी पार्टी जो है वो देश का बंटाधार करने के लिए सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ी है। भले दूसरों को ये देशद्रोही बताएं, मुसलमानों को बताएं, फलाने को बताएं, लेकिन इनके तमाम नेता, ज्यादातर नेता वही हैं जो झूठे मुकदमे दर्ज करा देते हैं। पूरा आप टीवी पर प्रवक्ता देखिए जिस तरह से बोलते हैं, सारी बकवास करना है, संसद में जाकर के वही बोलते हैं। 1965 का वार, 1971 का वार, वो सब वार नहीं था, पहली बार इतनी बड़ी विजय मिली। लेकिन आंख के अंधे, नाम ने अनसुख, दिमाग से शून्य, बने विद्वान, ऐसे लोगों को लगता है महान पार्टी है, इसी पार्टी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। और जब कोई कहता है कि कांग्रेस के जमाने में ऐसा नहीं होता था, क्या कांग्रेस के जमाने में ऐसा होता था? न हो इसके लिए आपको लाया गया था, इसलिए नहीं लाया गया था कि कांग्रेस में के जमाने में जो हो रहा था वैसा। कांग्रेस के जमाने में किस भाजपा नेता पे इस तरह से मुकदमा किया गया, तो कहाँ क्लोजर रिपोर्ट लगाई गई थी? लेकिन चाहे दिल्ली सरकार हो, आम आदमी पार्टी को जिस तरह से, हालांकि चर्चा तो ये भी चल रही है कि धनखड़ साहब को जो हटाया गया उसमें केजरीवाल जी की भूमिका, क्या सच है क्या झूठ है वो तो अभी आना बाकी है। लेकिन इसका मतलब है आप सेटिंग करते हो। ढेर सारे लोगों पे मुकदमे किए गए, ईडी सीबीआई की नोटिस भेजी गई, और उसके बाद जांच हुई, और फाइनली जब वो लोग आपके साथ आ गए, बीजेपी के साथ आ गए, तो मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, और क्लोजर रिपोर्ट लग गई। इससे साफ साफ से पता चलता है कि इनकी धूर्तता में, अपनी धूर्तता के लिए, सत्ता तक पहुंचने के लिए किसी का भी किसी तरह इस्तेमाल करते हैं, किसी पर भी आरोप लगा देते हैं। अदालतों का इस्तेमाल किया इन्होंने, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया इन्होंने, इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया इन्होंने, तमाम डिपार्टमेंट्स का इस्तेमाल किया इन्होंने। और ये देश, सबसे बड़ा देशद्रोह यही है कि आप देश के नागरिकों को भरमाते हो, देश के नागरिकों के साथ लगातार झूठ बोलते हो। लेकिन सवाल उठता है, सत्ता से इनको हटाने का एक ही मार्ग, वो मार्ग है वोटिंग, चुनाव। आने वाले चुनाव में क्या होता है ये आम आदमी को सोचना है। बहरहाल फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।